7 बजे। चलिए आज का चैप्टर देख लेते हैं। आज का जो चैप्टर है ये है मोशन और गति। मोशन और गति, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप धीरे धीरे फिज़िक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी, है ना। तो उसको जानने से पहले मोशन को समझेंगे, क्योंकि जब हम फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं, फिज़िक्स का मतलब है हमारा भौतिक संसार। हमारे भौतिक संसार में पदार्थ कैसे आपका काम करता है, कैसे आपके नियम काम करते हैं, कैसे वहाँ पर भौतिकी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर मोशन भी आता है, क्योंकि जब तक मोशन नहीं होता बच्चों, जब तक गति नहीं होती है, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। आप खुद सोचो, अगर कोई भी वस्तु है, अगर आपने उसको बिल्कुल भी अपनी जगह से कहीं और उठाकर नहीं रखा है, उसमें कोई मोशन नहीं हुआ है, तो उसमें कोई चेंज आने वाला है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे। सबसे पहले मोशन को समझते हैं साथ में। देखिए ओके, तो यहाँ पर बच्चों देखो, आप जैसे पूछ रहे हो कि क्या 1 महीने में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, तो भाई 1 महीने तो आपने बहुत ज़्यादा बोल दिए। फिजिक्स में आपको पहले ही खत्म करा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़नी है और बायोलॉजी भी खत्म करनी है। अच्छा बच्चों, मोशन को पढ़ने से पहले ना आपको मैं 2 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कराना चाहती हूँ। पहली चीज़ है पार्टिकल। पहला जो वर्ड है ये है पार्टिकल। पार्टिकल सबको पता है, कण बोले जाते हैं। कण को थोड़ा सा समझना, क्योंकि आपके पास ये वर्ड बार बार आएगा, राइट। पार्टिकल क्या होता है, ध्यान रखना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल पॉइंट के जैसा हो, पॉइंट लाइक को बहुत छोटा है, उसके अंदर द्रव्यमान कुछ होगा और साइज में वो कैसा रहेगा, आपके पास अनंत रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल पॉइंट के जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें द्रव्यमान रहेगा, राइट। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन कैसे समझ सकते हैं। मान लो आपके पास ना ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, हमने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है मैंने इसको बना दिया स्टैंडर्ड। क्या बना दिया, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी, मान लो हमारे पास कोई छोटी सी कैट है बच्चों। कैट अगर इस पॉइंट के आसपास ही घूमती रहेगी, इस पॉइंट ए के आसपास ही अगर ये वाली जो कैट है ये आपकी चक्कर लगाती रहेगी या फिर घूमती रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि कैट की जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो इस पॉइंट ए के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। उसको ही हम लोग ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि वो पॉइंट ए से कितनी दूर है, ठीक है। भाई कितनी दूर है, वो 20 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, इस तरीके से करके। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, पहला है पार्टिकल यानी कि कण, एंड सेकंड हमारे पास है किसी भी वस्तु की स्थिति, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मेरी पोजीशन अभी अलग है, राइट। अगर आप लोग भी बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन अलग है। अब आपका मन करता है कि आप लोग चलते घूमते हुए आप वीडियोस को देखोगे, समझोगे, तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। आप लोग क्या करना शुरू कर दोगे, आप लोग गति करना शुरू कर दोगे। तो बेसिकली गति क्या होगी, यहाँ देखो, गति सिर्फ कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दो। क्या कर दो, हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझो। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर रख दिया, बदल गई इसकी पोजीशन, स्थिति बदल गई। अब आपने चाहे तो इसको उठाकर रखा है, या फिर आपने क्या करा, ये वस्तु यहाँ पर थी, आपने इसको पुश किया, आपने इसको धक्का दिया, ठीक है, ये अपनी जगह बदल देगी। जगह बदलने का मतलब है ये वस्तु गति कर रही है, समझे इस बात को। तो ध्यान रखिएगा, गति के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों, और वो क्या क्या है। तो यहाँ देखो, डिस्टेंस, भाई कुछ ना कुछ वो दूरी लेकर जाए और कुछ समय भी लेकर जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी जगह बदलेगी और समय नहीं लेगी, समय तो लेगी थोड़ा बहुत, है ना। चलो क्लियर हो गया। साथ में यहाँ पर देखना, कभी कभी पता ऐसा भी होगा, मतलब आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कई बार आपको देखने में ऐसा लगता है कि शायद आपका कहीं पर मोशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मोशन होता है। तो कौन कौन सी जगह ऐसे आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ध्यान रखना। आप लोगों ने वो ट्रक देखे हैं जो आप मेल डिपार्टमेंट में देखते हो, देखो जो ट्रक्स यूज़ करते हैं हम मेल को इधर उधर पहुंचाने के लिए, डाक भेजने के लिए, बेसिकली पूरे पूरे ट्रक होते हैं, भरकर वो डाक को लेकर जाते हैं। तो यहाँ अगर आप उस ट्रक को ऑब्जर्व करोगे ना,
तो समझ में आ जाएगा कि वो ट्रक आपको ऐसा लगता है कि मोशन में नहीं है, ठीक है, जब वो बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा होता है, राइट। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है रिलेटिव मोशन। बच्चों रिलेटिव मोशन कैसे समझोगे? मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है कोई, चिंटू मिंटू सोनू कोई भी है, ठीक है। आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ना आपस में रेस लगा रहे हैं, आप दोनों भाग रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, आप और आपका दोस्त साथ में, और आप दोनों ही गति की अवस्था में हैं। कैसे हैं? गति की अवस्था में, मोशन में है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ समय के बाद अपनी जगह को बदल रहे हैं। तो क्या होगा? तो आप दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में कहलाओगे, यानी कि सापेक्ष गति आपकी रहेगी, है ना। और यहाँ पर दोनों केस बन सकते हैं कि भले ही आप लोग सेम दिशा में भाग रहे हो या फिर आप लोग यहाँ पर रेस लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो दोनों केस बन सकते हैं। गति होनी बहुत ज़रूरी है और दो वस्तुएं होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है। चलो हाँ देखो, कोई भी यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर किसी को भी रिप्लेस कर दो। इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों चीज़ें गति में होनी बहुत ज़रूरी हैं, राइट। उमा शंकर, ओमकेश्वर, आज़ाद, सौरभ, शालू, विनेश। चलो क्लियर हुआ ना इतना? आगे देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो इस पिक्चर में, देखो इस पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हो? ये ट्रेन जा रही है। इस ट्रेन को आप अगर खुद से ऑब्जर्व करके देखो कि जब आप कभी भी किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हो और वो ट्रेन आपकी बहुत अच्छी स्पीड से भाग रही होती है, तो आप हमेशा विंडो सीट पर बैठना प्रेफर करते हो ना, ताकि आप लोग बाहर का व्यू बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओ, बाहर की जितनी भी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो आराम से। तो अगर आपने कभी पेड़ देखे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बच्चा आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर के पेड़ हैं वो आपके साथ साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपको सिर्फ प्रतीत होता है, लेकिन क्या होगा? जो आपका पेड़ है वो तो कैसा रहता है? वो आपका स्टैटिक रहता है ना, अपनी ही स्थिति में रहता है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं, यहाँ से आप समझ सकते हो कि रिलेटिव मोशन आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी दो ही ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक तो आप ट्रेन में बैठे हुए और दूसरी चीज़ आपके यहाँ पर बाहर के पेड़। पेड़ के अलावा आप कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ है ना, और फिर आपका बाहर की तरफ कोई पेड़ है, तो भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी, राइट। अच्छा प्रवीण, जैसे बात कर रहे हैं अपोजिट साइड के बारे में, देखो सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, दोनों ही केस बनेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, यहाँ देखेंगे। बाकी आगे यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि देखो जब हम गति के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, देखो चैप्टर आपका बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने इसको पहले नहीं पढ़ा है, आप लोग बिल्कुल पढ़ के आए हो इसको, शायद अपनी 8th 9th 10th 11th 12th सब जगह आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। लेकिन अब यूपीएसआई का पेपर और लेखपाल का पेपर किस तरह से क्वेश्चंस बनाएगा आपको, उस पर फोकस करना है। तो जब कभी गति के बारे में बातचीत होती है ना, हमेशा दूरी के बारे में बात होगी और हमेशा विस्थापन के बारे में भी बात होगी। दूरी क्या होगी? तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर जा रहा है या फिर कितनी दूर गति कर रहा है, वो उसकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। समझो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर जा रहा है मोशन करते हुए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या कहलाएगी? ये पूरी दूरी कहलाएगी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दूरी के बारे में जब हम बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देखेंगे। चाहे ये आपके राइट में जाए चाहे ये आपके लेफ्ट में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 4 मीटर चलेगा तो राइट में भी 4 मीटर रहेगा, लेफ्ट में भी 4 मीटर ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट के बारे में, तो बच्चों इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर। एसआई में ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट क्यों मानी गई है सब जगह, तो आपको याद दिला दूं, अगर हम बात करते थे यहाँ पर एमकेएस के बारे में, तो वो चलता था आपका ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन में बहुत आपका यूज़ होता था। फिर हम लोगों ने बात करी एफपीएस के बारे में, जो फ्रेंच यानी कि फ्रांस में बहुत अच्छा यूज़ होता था।
तो अब अगर आप हर जगह अलग अलग यूज़ करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए एक बनाई गई है यूनिट SI यूनिट, जो सभी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी सब जगह मान्य है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, मीटर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट अच्छे से याद रखना, दूरी हमेशा ना पॉजिटिव ही रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ये कभी शून्य भी नहीं होगी। आगे देखो, विस्थापन। विस्थापन में फिर क्या अलग है भाई, दूरी हमने समझ ली, लेकिन विस्थापन में क्या अलग है? तो ध्यान रखिएगा, जब वस्तु हमसे बहुत दूर जा रही है, ठीक है, तो किस दिशा में जा रही है, इस बार हम यहाँ पर दिशा के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि 4 मीटर तो गई है, लेकिन कहाँ गई है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दिशा भी और आपका परिमाण भी, तो वो कहलाएगा विस्थापन। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि दूरी में सिर्फ परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये राशि कैसी रहेगी, अदिश राशि रहेगी। किसी को डाउट होगा तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और विस्थापन में हम बात कर रहे हैं दिशा के साथ साथ परिमाण के बारे में भी, तो ये राशि कैसी रहेगी, ये राशि रहेगी आपके पास सदिश राशि, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी। ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से मुझे थम्स अप करके बता दे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताना अगर आपको क्लियर हो रहा है तो। डाउट है तो भी बता देना, कोई इशू है तो भी बता देना, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, मुझे कमेंट करते रहिएगा। चलो, अब यहाँ देखो, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स हैं कुछ कैंडिडेट्स के कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो बात बिल्कुल सही है। अगर मैं हमारे पास बहुत सारी दूरियां हैं, ठीक है, बहुत सारी दूरियां हैं, उन दूरियों में जो सबसे छोटी दूरी होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलेंगे विस्थापन। सीधा सा फंडा ये है कि अगर हमारे पास ना 2 पॉइंट फिक्स हैं कि हमें पॉइंट ए से निकलना है और पॉइंट बी पर जाना है, तो देखो ए से निकलकर बी पर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे। अगर 5 लोग हैं तो वो कम से कम 5 तरह के नए रास्ते निकाल सकते हैं जाने के लिए, लेकिन हमें ये देखना है कि डायरेक्ट रास्ता कौन सा जाएगा जो सबसे कम दूरी तय करे, सबसे कम समय लेगा, वो कहलाएगा आपका विस्थापन। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि इसकी जो यूनिट है SI की, वो भी बिल्कुल बराबर है, दूरी और विस्थापन दोनों मीटर में रहेगा। ठीक है, अलग क्या है, अलग यहाँ पर नोट कर लेना, दूरी अगर बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहती है, विस्थापन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। 3 इसमें केस बन सकते हैं, कैसे बनेंगे आइए यहाँ पर समझते हैं। देखो, थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे, है ना, फटाफट से क्लियर करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ आपका, हमारे पास ना इस तरह का कोई पाथ है, पॉइंट ए से चला चिंटू और इस तरह से वो घूमता हुआ, ठीक है, पूरा वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ वापस से पॉइंट ए पर ही आकर मिक्स हो गया। अब सोचो, इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो भी ए था, इसका फाइनल पॉइंट जहाँ इसको पहुँचना था वो भी ए है। तो बच्चों ए से ए तक जाने में जो इसने दूरी तय करी है वो कितनी होगी, और ए से ए तक जाने में ही इसने जो विस्थापन लिया है वो कितना होगा, दोनों में फर्क होगा। फर्क क्या होगा, ध्यान दो, दूरी के लिए वो पूरा पाथ तय कर रहा है, ये पाथ मतलब इसने पूरा एक सर्किल बना दिया, ठीक है, तो ये एक सर्किल की क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगी, है ना, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करती हूँ विस्थापन की, तो ए से चला ए पर ही लौट आया, ए से चलकर ए पर लौटने में सबसे छोटी दूरी तय क्या कर रहा है, वो 0 तय कर रहा है, 0 होगा। समझ में आई बात? देखो, अब देखो यहाँ पर अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेना है तो एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आप अपना घर ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप अपने घर में हो, आपकी मम्मा ने बोल दिया कि आपको जाना है मार्केट, सामान लेकर आना, ठीक है, घर से निकले, अब कोई सीधा सा बच्चा है तो वो भाई घर से निकलेगा और सीधा पहुँचेगा मार्केट सामान लेने के लिए, सामान लेकर वापस अपने घर पहुँच जाएगा। अब घर से मार्केट जाना, मार्केट से लौट के घर आ जाना, विस्थापन कितना हुआ, जहाँ से चला था वहीं लौट आया, विस्थापन रहेगा 0। लेकिन अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी हम पूरा कैलकुलेट करेंगे कि घर से लेके मार्केट जाने में उसने कितना, शायद 2 किलोमीटर उसने रास्ता तय करा, वापस लौटने पर भी उसने 2 किलोमीटर रास्ता तय करा है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ,
दूरी रहेगी इसकी 4 किलोमीटर। ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपकी डेली बेस की लाइफ में सब जगह आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। चाहे तो एक और एग्जांपल ले लो, इस बार मैं पाथ लेती हूँ इस तरीके से करके, ठीक है। पॉइंट ए से चल रहे हैं इनिशियली, पॉइंट बी पर गए, पॉइंट सी पर गए, पॉइंट डी पर गए और वापस से पॉइंट ए पर लौट आए। अब अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो आप सब कुछ ऐड कर दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तब जाके हमारे पास दूरी निकल कर आएगी। लेकिन बच्चों अगर मैं विस्थापन आपसे पूछ लेती हूँ तो विस्थापन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पर लौट आया। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब विकास गुप्ता का जो क्वेश्चन है कि लेखपाल का सिलेबस आया है या नहीं, तो लेखपाल का सिलेबस तो आ चुका है। कहने का मतलब है सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही है। जो थोड़ा बहुत अगर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी आपकी अगली क्लास में, राइट। आजकल मम्मा मार्केट जाने नहीं देती हैं। सही बात है, जाने नहीं देंगे क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जितना आप घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके देखें नेगेटिव कैसे होता है। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो नेगेटिव को अगर आप लेकर चलो तो ये रहा वापस से आपका घर। ठीक है, आप अपने घर से निकले हो, आप चले हो ईस्ट में, दिशा पर ध्यान देना, ईस्ट में चले हो और आप पहुंचे हो अपने दोस्त के घर। ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में, अपने घर से दोस्त के घर जाने में लगाए 5 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लूँ कहने को, ठीक है, जैसे मैं एग्ज्यूम कर रही हूँ, और दिशा आपकी क्या है? उत्तर दिशा है, सॉरी पूर्व दिशा है, ईस्ट है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं ए से बी तक जा रही हूँ, विस्थापन क्या रहेगा? चलो पहले दूरी के बारे में बात कर लें। ठीक है, दूरी है आपके पास 5 किलोमीटर, और ध्यान रखना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके दोस्त के घर जाने का। तो विस्थापन भी क्या रहेगा? विस्थापन भी आपके पास रहेगा 5 किलोमीटर। जब आप अपने घर से अपने दोस्त के घर की तरफ गए ना, तब 5 किलोमीटर है ए से बी जाने पर। अब आप अपने वापस घर आ रहे हो, यानी कि बी से ए आ रहे हो। बच्चों इस बार भी आप चलोगे 5 किलोमीटर, लेकिन कहाँ चलोगे? वेस्ट में चलोगे। तो इस बार जब दिशा बदलेगी तो आपका विस्थापन का साइन भी बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो ना, कि आपकी नंबर लाइन है, 0 के राइट वाला सब प्लस, 0 के लेफ्ट वाला सब आपका माइनस, बिल्कुल वही काम है। ठीक है, तो अगर आप दिशा बदल दोगे आपका साइन बदल जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, राइट। कविता क्लियर हो गया? अनिल, मनीष, नेहा, चलिए। सो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स आपके काफ़ी हैं, चाहे तो आप यहाँ पर इसमें भी निकाल कर देख लेना। ये पॉइंट वापस से आपका मैं ए एज्यूम कर लेती हूँ, दिस इज पॉइंट बी। अब ए से बी तक जाने के मैं बहुत सारे रास्ते बना सकती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ए को सी पर लेकर जाऊँ एंड तब वो सी से बी पर जाएगा, ये भी रास्ता आपका हो सकता है। ठीक है, ये रास्ता आपका यहाँ पर हो सकता है। ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता आपका ये हो सकता है, इसको मैं सेकंड वे मान लेती हूँ, समझना इस बात को। फिर ए से बी जाने में ये भी रास्ता ले सकते हैं, थर्ड वे। एक रास्ता ऐसे ले लो पूरा लूप बना के, फोर्थ वे। ठीक है, और एक रास्ता आपका मैं बना देती हूँ अलग कलर से, बहुत ध्यान से देखना, ए से जाता हुआ सीधा डायरेक्ट आपका बी पर, दिस इज फिफ्थ वे। अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट कैन बी द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है, जो आपका सबसे लास्ट का तरीका है ना, 5वां जो तरीका है आपका जाने का, फिफ्थ वे, वो विस्थापन रहेगा, क्योंकि वो सबसे छोटी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाएगी, राइट। चलो क्लियर हो गया इतना। अगला देखो, आगे बच्चों हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड बोले तो चाल। अब चाल क्या होती है? तो भाई हमने अब तक 2 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है, पहली दूरी और दूसरी चीज़ समय, कि कोई भी वस्तु जो है ना वो कितना आपका दूर जा रही है या फिर कितना पास आ रही है और कितने समय में आ रही है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोल दूँ कि कोई भी वस्तु जो है वो एक दिए गए समय में कितनी दूरी तय करती है, क्या बोला मैंने? कि कोई भी वस्तु दिए गए समय में, टाइम में कितनी दूरी तय करती है, बोले तो डिस्टेंस।
बस यही आपकी स्पीड कहलाएगी, चाल कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। SI में इसका मात्रक क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ये सबको याद होना चाहिए। एंड इसी के साथ और क्या याद रख सकते हो यहाँ पर, तो राशि ये रहती है अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी भी आपसे दिशा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जब आप अपने दोस्त के घर गए थे तो शायद आप किसी गति से गए थे, किसी चाल से गए थे, तो चाल कितनी थी आपकी, तो आपकी चाल यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं कि शायद आप इतनी चाल से गए थे। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं करी कि आप किस दिशा में गए थे, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर देखो जो आपके पास चाल होगी बच्चों, ये 2 तरह से हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी कार के बारे में, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि अगर मैं पूरे दिए गए समय में अपनी चाल को बदलूँ ही ना, मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी ना, मैं उसी से चलती रहूँ, तो ये कहलाएगी कांस्टेंट स्पीड, यानी कि निश्चित चाल, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी चाल बदल दूँ कि कभी तो वो शुरुआत में थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर वो हो गई 3 मीटर पर सेकंड, चली गई 5 मीटर पर सेकंड, फिर कम हो गई 4 मीटर पर सेकंड, बदल रही है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 4, चेंज हो रहा है, तो ऐसे में कहलाएगी चेंजिंग स्पीड, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि असमान चाल। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, जैसे आप लोगों ने अपनी बाइक ली, ठीक है, बाइक स्टार्ट करी, बाइक आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पावर दोगे तभी तो स्टार्ट होगी, या तो करोगे सेल्फ स्टार्ट या उसको मारोगे किक, स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरुआत में बच्चों उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उसका क्या करोगे, उसको ग्रिप दोगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। अब मान लो आप जा रहे थे पहले बिल्कुल कहीं पर सीधा सीधा स्ट्रेट, ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से आपको यहाँ पर चढ़ना है किसी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, तो जब आप ऊपर की तरफ चलोगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर आप उस पहाड़ी से नीचे उतरोगे, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। अचानक से कहीं पर आपका साइन आ गया स्टॉप का कि भाई रुकना है, आगे जाना नहीं है, तो आप अचानक से क्या करोगे, स्पीड को बंद कर दोगे, बहुत कम कर दोगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपकी स्पीड लगातार बदल रही है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी अचानक से कम हो गई, कभी अचानक से ज़्यादा हो गई, तो ये कहलाएगी चेंजिंग स्पीड, राइट। तो अगर कभी ऐसा होता है तो इसमें हम निकालते हैं एवरेज, यानी कि औसत चाल। यहाँ पर अगर बन पाया तो कोई क्वेश्चन बन सकता है MCQ, बहुत सिंपल सा, और क्या बनेगा कि औसत चाल मुझे बता दो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, और वो होता है कि आपके पास जितनी भी टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी जितनी भी कवर करी उस बाइक ने, उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल टाइम से, कुल समय से, और आपको क्या मिल जाएगा, औसत चाल मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, सुमन कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर गति लगातार बढ़ती रहती है तो क्या वो त्वरण कहलाती है। बिल्कुल, जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है वो त्वरण का ही है, और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सुमन। यहाँ देखो, उससे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक स्पीड चाल कहलाती है, यानी कि एक दिए गए समय में अगर मैं चाल के बारे में बात करूं वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों यहाँ से निकल कर आता है आपका एक और नया टर्म, और वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग, और ये वेग जो है ना, ये राशि होती है सदिश राशि। सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, समझो क्यों। देखो, वेलोसिटी में और स्पीड में बहुत फर्क नहीं है। स्पीड अगर आपकी अदिश है तो वेलोसिटी सदिश है, ठीक है, मात्रक दोनों का बिल्कुल बराबर रहता है। मीटर पर सेकंड तो इसका भी आपका रहेगा मीटर पर सेकंड। फर्क बस इतना है कि अभी तक मैं बात कर रही थी कि भाई हम चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब साथ में मैं ये भी बता दूंगी कि दिशा क्या थी, ठीक है। इतनी स्पीड से हम जा रहे हैं तो किस दिशा में जा रहे हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, राइट। चलो, इतना क्लियर हुआ। चलो, अगर क्लियर हो रहा तो मुझे फटाफट से आप लोग थम्स अप करके बता सकते हो बच्चों, थम्स अप कर दिया करो फटाफट से, समझ में तभी आएगा ना मुझे। ओके, तो
तो एक काम करते हैं, मैं आपको जल्दी से कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे आजकल तूफान आया हुआ है, कहाँ पर? आपका गुजरात के कच्छ में, कल आया था गुजरात के कच्छ में और मुंबई महाराष्ट्र। कौन सा तूफान आया? निसर्ग। कौन सा आया? निसर्ग। अब तूफान बच्चों जब आता है, तूफान आता है अपनी एक स्पीड से, है ना, कि मान लो वो आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बहुत अधिक हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, तो इस बात को थोड़ा समझो। यहाँ पर लिखा है कि तूफान आया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बच्चों स्पीड जो है ये, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। मान लो मैं इस तूफान के किसी एक पार्टिकल को ले लेती हूँ, किसी एक कण को ले लेती हूँ, तो क्या तूफान का कण, मान लो ये रहा, ठीक है, ये जो तूफान का कण है बच्चों, क्या ये एक ही दिशा में भागता रहता है? नहीं होता ना, बल्कि कैसे होता है, यही कण आपका कभी आपका ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कहीं भी चला जाएगा। यानी कि लगातार अपनी दिशा को बदलता रहेगा। तो जब लगातार दिशा बदल रही है लेकिन उसकी चाल वही है, समझ रहे हो, चाल वही है लेकिन दिशा बदल रही है, ये कहलाएगा वेग। क्या कहलाएगा? वेग। क्लियर ये बात? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बहुत ट्रिकी चीज़ होती है। अगर आप इसको समझ गए ना, पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चाहे आप लिख के रख लो, बहुत बढ़िया से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आराम से हो जाएंगे, है ना। एक और आपको बता दूं मैं यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ देखो, देख रहे हो पिक्चर में, पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है आपका ना, एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है। कैसा है आपका? रेसिंग ट्रैक है। ऐसे होता है ना पूरा घूम के, जिस पर आपकी बहुत सारी कार्स घूमती रहती हैं। तो बच्चा इसके चारों तरफ जितनी भी कार घूम रही है ना, इन सभी कार की जो चाल होती है ना, चाल, ये तो रहती है समान, समझना इसको, ठीक है, चाल समान रहती है, लेकिन इनकी जो दिशा है ना वो लगातार आपकी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। क्योंकि आपकी गाड़ी, समझो, अगर मैं इस ऑरेंज वाली कार के बारे में बात करती हूँ, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो हर एक मूवमेंट इसकी दिशा बदल रही है। दिशा बदल रही है मतलब है कि ये चाल ना कह के ये वेग बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो, क्लियर हो गया भाई ज्योति को, वेरी गुड। एक और देखो एग्जांपल, यहाँ देख रहे हो क्या दिखता है डायग्राम में? ट्रेन्स दिख रही हैं। तो इस बार मैंने आपको 2 ट्रेन्स यहाँ पर मेंशन करी हैं। इन ट्रेन्स को थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपकी जो ट्रेन ए है ये जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज योर ट्रेन बी और ये जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में। दोनों की दिशा आपकी अलग अलग है ना बच्चों। तो ऐसे में क्या हो रहा है, मान लो ये जो ट्रेन जा रही है ये जा रही है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, समझे, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये भी जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, सही बात है। चलो अब एक बात ध्यान रखो, चाल इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसकी दिशा अलग है और बी की दिशा अलग है। ऐसे में इनकी चाल तो रहेगी समान। अगर कोई आपसे पूछ ले कि चाल ए की और बी की कैसी है, तो समान है, बिल्कुल इक्वल है, 15 इसकी भी 15 इसकी भी। लेकिन अगर वो पूछ ले वेग कैसा है, तो बच्चा ए और बी का वेग आपका समान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो समझे दिशा का कितना बड़ा रोल है। दिशा बदल गई तो वो सब कुछ बदल देती है। जैसे अगर तूफान की दिशा हल्का सा बदल गई ना, तो वो कच्छ में ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी डायरेक्शन में चेंज करके। चलो क्लियर हो गया। सौरभ पूछ रहा मॉर्निंग क्लास नहीं होती है? अब नहीं सौरभ, मॉर्निंग क्लास नहीं होती है। क्लास आपको यही मिलेगी शाम को 7 बजे, मंडे से लेके सैटरडे, और शायद संडे भी मैं आपको क्लास यहाँ पर दूंगी कुछ स्पेशल वाली। हाँ, ट्रेन बंद पड़ी है वो अलग बात है, लेकिन जब भी आपकी ट्रेन चलेंगी हमेशा ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो इस डायग्राम को यहाँ पर मैं समझाना तो चाहूँगी, लेकिन समय हमारे पास इतना नहीं है, आज थोड़ा सा शॉर्टेज हो रही है समय की। एक काम करते हैं फिर, एक काम करते हैं, जो आपका आज का टॉपिक है ना इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं, ठीक है। टाइम की बहुत शॉर्टेज है ना, कोई बात नहीं, कल इसको आगे कवर करेंगे। एंड साथ ही बच्चों मुझे ये बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस चैप्टर के बाद आपको नया चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। देखो आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊँ या फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कराऊँ। आपका जो मन में आना है मुझे बता देना, आपका क्या करने का मन है, चैप्टर पढ़ोगे या MCQs करोगे।
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। ओके गाइज, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आ गई हैं कि गति कैसे काम करती है या वेग, चाल, दूरी, विस्थापन कैसे कैसे काम करता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड वाईफाई स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना याद से, ताकि आप लोग आने वाली वीडियोज़ को और अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो अपन लोग कल मिलते हैं वापस से शाम को 7 बजे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट। घर पे रहिएगा, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू सून।